साधक मित्रों, प्रतिक्षण रात दिन चौबीसों घंटे हमारा अंतर्मन, जिसे अवचेतन मन या निद्रिस्त मन हम कहेंगे, प्रतिक्रिया कर रहा है। गुरुदेव ने ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा प्रवचनों में। कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है? राग की या द्वेष की? उसे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है और कुछ बुरी, तो फिर कैसे उसे कैसे लग रही है? अवचेतन मन को कैसे लग रही है? तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर कुछ न कुछ घटित तो हर क्षण हो रहा है ना। अंदर अलग अलग प्रवाह चल रहे हैं, नाड़ियाँ धड़क रही है, यह सब चल रहा है। उसमें का कुछ अंतर्मन को, अवचेतन मन को अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। नींद में होते हैं जब गुरुदेव कहते हैं मच्छर काटता है, तब ऑटोमेटिक हमारा हाथ यानी कि पंचेंद्रियों में से एक उस पर जाकर उसे मारता है या उड़ाता है। उड़ाता क्यों है? मारता ही है, जब हम बिल्कुल होश हवास में नहीं होते। तो इस प्रकार अंदर जो भी चल रहा है उसका इफ़ेक्ट, उसका असर क्या होता है कि जो भी अंदर शरीर में घटना घट रही है उसको अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। और वो तो अंध है, अंधी प्रतिक्रिया ही रहेगी उसकी। उसे आज तक जो प्रिय लगते आया, उसकी आदत बन गई, उसकी एक हैबिट पैटर्न बन गया। जो प्रिय लगते आया उसके प्रति राग की यानी कि आसक्ति की, उससे चिपकाव की, उससे जुड़े रहने की, यानी कि जब तक हो सके उस प्रकार की संवेदना चालू रहने देने की, उसे पकड़ के रखने की वह कोशिश करेगा। और नहीं आई तो वह सोचेगा कि यह प्रतिक्रिया, यह घटना कैसी घटे शरीर के अंदर फिर से। और अगर प्रतिकूल या उसको जो अच्छा नहीं लगता, पीड़ादायी उसने उसकी व्याख्या की है, वेदनादायी उसकी व्याख्या की है, वेदना यानी कि निगेटिव सेंस में की है, तो वह प्रतिक्रिया क्या करेगा? नहीं चाहिए, रोष की, द्वेष की, क्रोध की प्रतिक्रिया करेगा अंतर्मन। पर यह सब घट रहा है अंतर्मन में, और समझो यह दिन का समय है, हम जागृति है, हम जगे हुए हैं, तो यह घटने वाली चीज़ें हमें मालूम नहीं होती। रोज़ाना की ज़िंदगी में अंदर के अंदर शरीर में जो हो रहा है सो हो रहा है, और अंतर्मन प्रतिक्रिया कर रहा है। यह घटना हमारा जागृत मन यानी कि चेतन मन, यानी कि जो कॉन्शियस एरिया है, कॉन्शियस मन है, तो वह क्या करेगा जागृति के समय कि लोक व्यवहार में जो मैनर्स, एटिकेट्स है उसके अनुसार रहने की कोशिश करेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा, और अवचेतन मन को कंट्रोल करेगा। जब राज्य इस जागरूक मन का, कॉन्शियसनेस का रहता है, भले ही ये छोटा है कॉन्शियसनेस, लेकिन इसको उसके पूरे परिणाम मालूम है कि मैंने कोई लॉ तोड़ा या किसी नियम का भंग किया या उचित व्यवहार नहीं किया, अनुचित व्यवहार किया, तो मुझे इसका दंड मिलेगा। इसकी इतनी उसके मन पर पकड़ है, इतनी उसके मन में भय है इस चीज़ का कि वह गलत व्यवहार करेगा तो उसे दंड भोगना पड़ेगा, तो वह व्यवहार नहीं करता। और अवचेतन मन इस समय मसोच कर रह जाता है, कुछ नहीं कर सकता हो। चेतन मन अभी पूरा एकदम इफ़ेक्टिव है और पूरे कंट्रोल में है सिचुएशन के, तो अवचेतन मन की बिल्कुल उस पर कोई राज्य नहीं चलता। पर जब चेतन मन बिल्कुल कॉन्शियस माइंड निद्रिस्त अवस्था में है, सो गया है, व्यक्ति सो गया है, अब अवचेतन मन पूरी तरह से कार्यवाही करने में तत्पर रहता है और उसी का पूरा राज्य चलता है। तो उसी के अनुसार ही शरीर प्रतिक्रिया करता है, बाह्य प्रतिक्रिया भी। कई लोग नींद में बड़बड़ाने लग जाते हैं, कई लोग नींद में चलने लग जाते हैं, कई लोग नींद में अलग अलग हाथों से अलग अलग, जिसे कहीं
भाव भंगिमाएँ करने लगते हैं, कई लोग दाँत पीसने लगते हैं। इस प्रकार यह अवचेतन मन जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जब कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग है, कॉन्शियस माइंड अचेतन है, कॉन्शियस माइंड सो गया है, तब वैसे ही क्या होता, आपने अनेकों बार देखे होंगे, लोग मर्यादाओं में रहते हैं, लोग संयम में रहते हैं, लेकिन अनेकों बार हमने यह भी देखा होगा कि लोगों का संयम टूट जाता है, और तब जब लोगों का संयम टूट जाता है तब अवचेतन मन पूरा उन पर प्रभाव करता रहता है। अवचेतन मन की गिरफ्त में लोग आ जाते हैं तो उनका संयम छूट जाता है, तो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष बाह्य रूप से भी, हमारी भाव भंगिमाओं से भी प्रकट होने लग जाता है। तो इस प्रकार यह चेतन मन जब जब बिल्कुल यानी कि एक प्रकार से मैं कहूँ अवचेतन के गिरफ्त में आ गया, या जब जब चेतन मन ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, जब जब कॉन्शियसनेस ने अपना यानी कि एक प्रकार से बेहोशी ले अपने पर कर ली, तो यह अवचेतन मन हावी हो जाता है और दिन में भी यह उस व्यक्ति से अवांछनीय कृत्य कराता है। जब जब हम अपराध होते देखते हैं तब तब क्या देखते हैं हम कि यह कॉन्शियस माइंड पे या अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, स्लीपिंग माइंड किस प्रकार हावी हो गया कि जन यानी कि लोगों में भी यानी कि व्यवहार में भी वह व्यक्ति आपा खो बैठता है और आपा खोने के कारण फिर उसके दुष्परिणाम भी भोगता है। अगर उसने कोई दंडित अपराध कर दिया तो अपराध का उसे दंड जेल के रूप में या पुलिस कस्टडी के रूप में और भी अनेकों तरीके से उसे मिलता है। तो यह जब जब कॉन्शियस माइंड सदैव प्योर है, कॉन्शियस माइंड सदैव तुम्हें जगाता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अनेकों बार बिल्कुल कॉन्शियस व्यक्ति भी या बहुत अच्छे व्यक्ति भी अवांछनीय कृत्य कर बैठते हैं, तब यह अनकॉन्शियस माइंड उन पर हावी हो जाता है। तो इसीलिए विपश्यना क्या करती है, इस अनकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि वह कंट्रोल तो होता नहीं। उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा है संवेदनाओं की भाषा, उसकी भाषा है जो संग्रह करके रखा है संस्कार रूप में, और संज्ञा जो है वह मूल्यमापन करती है और संस्कारों के आधार पर प्रतिक्रिया करती है। उसने आज तक जो भी अपने में संग्रह करके रखा है उसके अनुसार वह घटनाओं की व्याख्या करता है, उसके अनुसार वह जो भी हो रहा है उसकी व्याख्या करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, साधना में बैठे हैं, विपश्यना में ध्यान में बैठते हैं, तो क्या करते हैं हम कि भाई बैठे हैं, संवेदना हो रही है दुखद, तो क्या करेगा अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस या निद्रिस्त मन क्या करेगा, उसके प्रति निद्रिस्त क्या कहेंगे, अभी तो वहीं आ गया है इफेक्ट में, तो वह क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, नहीं चाहिए। तब हम क्या है कॉन्शियसली यानी कि विवेकपूर्ण विपश्यना से उसे देखेंगे और उसे कहेंगे, यह कहेंगे कि अरे यह तो अनित्य है, बदल जाएगा। और उसे साक्षी भाव से जब तटस्थ भाव से हम देखेंगे तो इस निद्रिस्त मन को, इस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को भी आदत हो जाएगी कि उस प्रकार की घटना जब घट रही है तो उसे बिल्कुल साक्षी भाव से देखे, तटस्थ भाव से देखे। यहाँ कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों में फ़र्क नहीं रहा। यहाँ पर वो वेदना जो है, वो जो संवेदना हमारे शरीर पर हो रही है साधना में बैठने पर, यह हमें जागरूक कर दे रही है और दोनों माइंड जागरूक अवस्था में आ जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि यह तटस्थ भाव से देखना है, किसी भी घटना की प्रतिक्रिया नहीं करनी है। इसका एजुकेशन अनकॉन्शियस या उस अचेतन मन को हो रहा है। इस प्रकार हम जब विपश्यना साधना करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसका स्वभाव तोड़ रहे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड का जो स्वभाव है, ये अचेतन मन का जो स्वभाव है प्रतिक्रिया करने का और प्रतिक्रिया के कारण भाव निर्माण होने का, जैसे ही प्रतिक्रिया वो करता है वह आदत और दृढ़ होती जाती है
बलवती होती जाती है। जैसे जैसे यह अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते जाता है हर हर घटना की, हर बात की, अंदर जो घट रहा है शरीर के अंदर या बाह्य जो घट रहा है। बाह्य भी क्या हो जाता है, कभी कभी हम बाह्य घटनाएं देखते हैं लेकिन लोक लाजस्तव खामोश हो जाते हैं या उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो अंदर का अचेतन मन है वो तो प्रतिक्रिया ही करते रहता है उसके विरुद्ध में, और समय आने पर वो उसका उद्रेक करता है ज्वालामुखी की तरह। तो इसलिए विपश्यना विद्या क्या कराती है हमें, कॉन्शियस माइंड को, माइंड का क्षेत्र बढ़ाती है। गुरुदेव कहते हैं ना, जो अनकॉन्शियस माइंड है संज्ञा को हम प्रज्ञा में कन्वर्ट करते हैं कि बदल रहा है, बदलने वाला है, बदल जाएगा, चाहे प्रिय रहो, प्रिय संवेदना भी रही कहीं तो हम इमीडिएट क्या करेगा, जो हमारा अचेतन मन है प्रिय संवेदनाओं की मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो कॉन्शियस माइंड जब इफेक्ट करता है, नहीं यह बदलने वाला है, देख बदल रहा है ना, उसे एजुकेट कराता है। यानी कि जो लैंग्वेज है संवेदनाओं की भाषा सिर्फ अचेतन मन समझ सकता है, तो यह कॉन्शियस माइंड उसे एजुकेट करता है। यह सिर्फ और सिर्फ वेदनाओं की भाषा समझ सकता है। तो भगवान बुद्ध की ये इतनी बड़ी जो खोज है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, चेतन अचेतन मन, अवचेतन मन, तो इन दोनों का जो मोटी मोटी दीवार है कहते हैं ना गुरुदेव, ये दीवार तोड़ने का काम जो है विपश्यना विद्या कराएगी। वेदनाओं को हम साक्षी भाव से देखेंगे, तटस्थ भाव से देखेंगे, तो इसकी हैबिट पैटर्न बदल जाएगा, इसको जो प्रतिक्रिया करने का इसका स्वभाव है वो हम बदल जाएगा। तटस्थता, हर वक्त तटस्थ, हर वक्त तटस्थ, तो इसमें समाधि पुष्ट होती जाएगी, हमारी जो अधिष्ठान है वह भी पुष्ट होता जाएगा, और इसके अनगिनत जो दूसरे लाभ है। फिर जीवन में भी यह अनकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड को सुपरसाइड करके बाहर नहीं निकलेगा, और इसमें जो ज्वालामुखी जमा हो रहा है वैसा ज्वालामुखी जमा नहीं होगा, निर्जरा होती जाएगी। इसी प्रकार जब जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, जब जब हमारा अचेतन मन प्रतिक्रिया नहीं करता, तब तब हम एक एक गांठ खोलते रहते हैं, पूर्व के संस्कार भी उसके साथ निर्जरा होते रहते हैं। कोई भी एक दुखद प्रक्रिया या दुखद जो संवेदना है वह अकेले नहीं आती, उसके साथ लड़ी के रूप में कुछ न कुछ 1 2 4 पूर्व की जो संग्रहित विकार है, पूर्व के जो संग्रहित यादें हैं, पूर्व की जो संग्रहित स्मृति है, गुरुदेव उसको यादें वगैरह नहीं कहते, संस्कार को, पूर्व का जो संचित है मैल, तो वह बिल्कुल उसके साथ निकाल बाहर हो जाएगा। और जैसे जैसे यह तुम निर्भर होते जाओगे तो वैसे वैसे आप साधना में आगे बढ़ोगे, और वैसे वैसे आप जो है सो ये निर्वाण पथ पर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रतिक्रिया रहित रहें। तो प्रतिक्रिया रहित रहने के लिए यह जो है अचेतन मन को हमने एजुकेट करना, संवेदनाओं के अधिकार, संवेदनाओं के अनुसार उसे पढ़ाना बहुत आवश्यक है। अब एक व्यक्ति ध्यान सीखने के लिए एक योगी या भिक्खू के पास गया, भिक्खू जी ने उन्हें कहा ठीक है चलो मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा, और उन्होंने एक थैले में 6 ईंटें रख दी, 6 ईंटें वज़नदार 6 ईंटें रख दी, 1-1 किलो की समझिए, और उसे कहा कि चलो लेके चलो, आपको यहाँ उठा के बोझा निकलना है। दोनों निकले, मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा। लेके गए वो भिक्खू जी, उन्हें आगे 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 आगे, वहाँ पीछे पीछे, फिर पहाड़ी आ गई, पहाड़ी पर चढ़ना है, पहाड़ी पर चढ़ने लग गए। अब कुछ देर तो थोड़ी ऊंचाई तक वहाँ व्यक्ति ध्यान सीखने के आया हुआ वहाँ ईंटें उठा के लेके जाता रहा। फिर उसने भिक्खू जी को विनती की, क्यों ना मैं एक ईंट निकाल के रखूँ यहाँ। उन्होंने कहा बिल्कुल निकाल के रख दो। तो उसने निकाल के रख दिया, बोझा कम हो गया, तो उसको खुशी हुई, वो उठा के और चलने लग गए। ऐसे करते करते उसने 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करते 6 ईंटों के लिए रिक्वेस्ट कर दी भिक्खू जी से कि क्या मैं इन्हें रख सकता हूँ यहाँ। उन्होंने कहा रख दीजिए, और उसने पूरे ईंटें एक एक करके रख दी। निर्भर हो गया, अब तो खुश हो गया और चलने लग गया उनके साथ। तो भिक्खू जी ने कहा कि देखो इस प्रकार का बोझ, शरीर का बोझ दिखाइए आपको, लेकिन मन पे भी हम इस प्रकार का बहुत बड़ा बोझ लेकर चल रहे हैं, और यह बोझ हमारी यात्रा में
हमारे निर्वाण के पथ पर, हमारे ध्यान के पथ पर एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो इस बोझ को, मन को खाली करना है हमें। मन को खाली होने से ध्यान सीखना आसान